अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले एक वीडियो मंजूदारों के मतलब बना चुके हैं। आज मंजूदारी की विज़िट से मतलब एक आपके डॉक्यूमेंट्री कह लें या वीडियो कह लें, आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें हम मुख्तलिफ़ इमारतों और उसके इर्द गिर्द के मनाजिर को तस्वीर की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इसमें मतलब जानकारी देंगे। ये प्रेजेंटेशन है शाइन टीवी की। आप शाइन टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइटम को एक्टिवेट करें, मेहरबानी। मुंजदारो कराची से तकरीबन 7 घंटे की मसाफत पे लाड़काने से पहले अगर आप M9 पे चलेंगे, उसके बाद हैदराबाद से M55 पे चलेंगे तो लाड़काने की तरफ जाते हुए कुछ पहले मुंजदारो का मकाम आता है। ये एक कौमी वर्सा है और इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा सासा है। ये बताता है कि हम कितने आला तहज़ीब के मालिक थे। जब दुनिया में तहज़ीब का नाम निशान ना आता तो हमारी एक आला तरीन तहज़ीब परवान चढ़ रही थी और लोगों पे मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की फील्ड और में लोग यहाँ काम कर रहे थे। तो आइए, तो बेहतरीन टॉल प्लानिंग थी, ये बेहतरीन अर्बनाइजेशन की थी। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद था। तो आइए हम इसको तस्वीर की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ड्रोन की मदद से एक तस्वीर ली गई है। इसमें आप देखें कि स्टोपा भी नज़र आ रहा है, फिर बाद में पूरी आबादी नज़र आ रही है। इसमें देखें कि आबादी इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ये जो बुलंद टेला है जिस पर एक इबादतगाह मौजूद है, इसके गिर्द के जो इमारतें हैं बड़ी और ऊँची इमारतें थी और साइज़ में थी, बड़ी और ऊँची इमारतें थी। इसका नीचे की तरफ देखें आप इमारत है, वो छोटे छोटे हैं और मुख्तलिफ। फिर आप देखें कि एक और जो है, जो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिसको हम कह सकते हैं कि मुश्तरका वर्सा था, जिसमें ये स्विमिंग पूल कह लें या बड़ा हमाम कह लें, अनाज की मंडी कह लें, अनाज के स्टोरेज के लिए जगह देख लें। इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे ये मुंजदारो तकसीम था। इसका एक फ़ज़ाई जायज़ा है। हमने कोशिश की कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको एक साथ 4 तस्वीर देने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए, लोअर टाउन का मंज़र है, नीचे के ज़री टाउन जो है उसका एक मंज़र देख लें आप। और उसके बाद इंडस रिवर एट मुंजदारो के इंडस रिवर देखें और काश्तकारी देखें। उसके बाद मुंजदारो माउंट एंड स्टोपा यहाँ से नज़र आ रहा है, आप दूर से देखें तो। और ये मुंजदारो के बाद कुछ बच्चों की तस्वीर है, जो लोकल लोग मौजूद हैं और इनको भी आप देख सकते हैं। देखिए, सनराइज़ अबाउट द मुंजदारो, उसके इंडस रिवर और लोअर टाउन। देखिए, आप थोड़ा आगे देखेंगे, मुझे इंडस रिवर नज़र आ रहा है। फिर मुंजदारो माउंट स्टोपा। फिर देखिए, फार्म लैंड टू द वेस्ट ऑफ द मुंजदारो के वेस्ट में जो फार्म लैंड है वो आप देख सकते हैं। मुंजदारो को भी मुख्तलिफ के एरिया में तकसीम किया गया है। इसके लिहाज से हम इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। नॉर्थन सेक्टर ऑफ मुंजदारो DKG एरिया है। उसके बाद है नॉर्थन सेक्टर ऑफ मुंजदारो DKG एरिया, कि एक और तस्वीर है। उसके नीचे है मुंजदारो लोअर टाउन VS एरिया। फिर मुंजदारो लोअर टाउन HR एरिया। ये मुंजदारो लोअर टाउन VS एरिया के एक और मंजर देख लें। मुंजदारो लोअर टाउन HR एरिया एंड स्टोपा देख लें। मुंजदारो लोअर टाउन मेन स्ट्रीट HR एंड VS एरिया एंड स्टोपा व्यू। मुंजदारो लोअर टाउन VS एरिया एंड स्टोपा व्यू। देखिए, कंजर्वेशन के महकमे ने यहाँ पे कुछ काम कराया है। तो कंजर्वेशन ऑफ ब्रिक्स वॉल इन DKG एरिया लोअर टाउन, एरोड सरफेस ऑफ द माउंट DKI एरिया, लोअर टाउन HR एरिया, मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मड ब्रिक्स बनाए जाते थे। रूम इन बिटवीन L एंड SD एरिया। नूडल एंड पोट्री फाउंडेशन फील्ड, excavation derives
Pile Decay area, Great Bath and Granary SD area, Great Bath and Granary SD area looking west from the Stupa Mount. ये ग्रेट बाथ यानी बड़े हमाम के जो या स्विमिंग पूल जो भी कह लें, इसके मुख्तलिफ मनाजिर हैं। अंदर के साइड से भी, ऊपर के साइड से भी हैं, साइड में भी है, मुख्तलिफ मनाजिर के मुख्तलिफ फ़ोटो है। इसको देखिए, चारों के चारों ग्रेट बाथ यानी बड़े हमाम या स्विमिंग पूल के थे। ग्रेट बाथ के साथ जो ड्रेन सिस्टम था उसके मुख्तलिफ मनाजिर हैं। ये देख लें, एक तस्वीर नीचे की तरफ देखें, ये ड्रेन के अंदर से ली गई है, बाहर का मंजर है। और एक ड्रेन में जो बाहर से दिखाया गया है ड्रेन को। और लोअर लेज एंड ड्रेन आउटलेट ग्रेट बाथ एसडी एरिया लुकिंग वेस्ट। एल एरिया के मुख्तलिफ मनाजिर हैं। देखिए, स्टूपा माउंट से एक तस्वीर ली गई है एल एरिया की, फिर एल एरिया के करीब से एक तस्वीर ली गई है। पिलर हॉल है, देखें एल एरिया में उसके मुख्तलिफ मनाजिर हैं। 2 तस्वीर है इसकी। HR एरिया है, इसमें देखिए स्ट्रीट देखते हैं, लोअर स्ट्रीट देख लें, फिर कॉलेज बिल्डिंग है SD एरिया में। और ये अनाज के स्टोरेज की जगह है SDRM एरिया में। फिर गेटवे है ACC एरिया का विद स्टोपा इन बैकग्राउंड में स्टोपा मौजूद है, और इधर गेटवे है। इसको मुख्तलिफ इस तरह के मुख्तलिफ नायाब चीज़ें जो आज से हज़ारों साल पहले बनाई गई थी, आपको मौजूदा में जा बजा नज़र आएंगी। अनाज ये के स्टोरेज के तबासुदा जगह देखें। अच्छा, अनाज के स्टोरेज की दीवारें जो अब टूट गई हैं, इससे कुछ आसार हैं। अच्छा, इसके बाद वेस्टर्न स्टेयरकेस यानी वेस्टर्न में जो कुछ सीढ़ियाँ आपको दिखाएं नज़र आ रही हैं, ये हैं। ये हौज़ आई है HR एरिया में। हौज़ आई के अंदर HR एरिया में कुछ और भी कंस्ट्रक्शन है। DKB एरिया में आप देखिए कि किस तरह से फ़र्श जो है ना, हमवार फ़र्शें बनाई गई हैं, किस तरह सीढ़ियाँ, एक हमवार सीढ़ियाँ मौजूद हैं। इस तरह से एक आप देखें कि एक कुआँ जो है ना, किस तरह एक हमवार सतह के साथ बनाई गई हैं। अच्छा, नीचे देखें टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन देखें, उस वक्त आपके हाइजीनिक कंडीशन देखें कि उसके नक्काशी के भी इंतज़ाम है, और टॉयलेट के का ऊपर साफ़ सुथरा भी है, और उसके नक्काशी के भी इंतज़ाम है। तो ये इसी तरह पे अब भी कुछ जगहों पे टॉयलेट मौजूद है। तो ये आज से हज़ारों साल पहले इनकी सोच देखें। कॉर्बल मेहराबी नालियाँ देखें। उसके बाद डेड मैन लेन एंड फर्स्ट स्ट्रीट HR एरिया में है। ये स्ट्रीट देखिए कितना स्ट्रेट और हमवार है। HR एरिया में लार्ज कोर्टयार्ड देखें, रूम 70 है। अच्छा, लार्ज कोर्टयार्ड रूम 70 विथ ब्लॉक ड्रेन इन द बैकग्राउंड देखें। पीछे की तरफ जो है ब्लॉक ड्रेन है। ये देखिए, ये VS एरिया में डायर्स वर्कशॉप देख लें। रूम ऑफ स्केलेटन HR एरिया में आप देखें। अच्छा, मेहराबी नालियाँ ब्लॉक कॉल ड्रेन देखें। HR एरिया में ये कुएं और दीवार DKG एरिया के अंदर ये मुख्तलिफ, इसके अंदर जो मुख्तलिफ कुएं हैं और दीवारें हैं जो मुख्तलिफ जो बोसीदा हो चुकी हैं, ज़ाहिर हज़ारों साल पुरानी है। ये देखिए, एक 2 रूम का फ़ज़ाई ऊपर से मंज़र देखें, और दीवार कितना हमवार है, इसको देखें। DK एरिया में नेर चीफ हाउस, ये सरदार के घर के करीब है। उसके बाद देखिए रीमोल्डेड वॉल DK एरिया में है। अच्छा, बहुत बड़ा सहन है जिसको मड के ब्रिक से फिल किया गया है।
ये डीके एरिया में है। इस तरह के जाबजा सहन आपको नज़र आएंगे जो को बाकायदा दीवारों से गिरा गया, इनको हमवार रखा गया बिल्कुल। इस तरह कंजर्वेशन एंड रिमोल्डेड डीके एरिया में आपको इस तरह के दीवारें देखने मिलेंगी। एक चीफ हाउस देखें डीके एरिया में। डीके एरिया जो है पोश इलाका था इनका। इसी तरह इसमें दो तस्वीर वहाँ की हैं। फिर ये डीके एरिया में जो है एक नैरो लेन है जो गुज़र रहा है। आप दो मकानात के दरमियान, दो मकानात की एक लाइन है, उनके दरमियान से ये नैरो लाइन गुज़र रहा है। अच्छा, ब्लॉक स्ट्रीट टू द ईस्ट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रीट। ये देखें, ये जो है ये भी डीके एरिया में एक स्ट्रीट है। इसके साथ दीवार देखें कि डीके जी एरिया में के फर्स्ट स्ट्रीट में कुछ मुकामी लोग विज़िट कर रहे हैं। उनकी तस्वीर देखें, मुसलसल यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। अच्छा, नैरो स्ट्रीट एंड ड्रेन देखें, नैरो स्ट्रीट एंड ड्रेन देखें डीके जी एरिया में। अच्छा, स्टेयर लीडिंग टू द सेकेंड स्टोरी डीके एरिया। ये स्टेयर देख लें किस तरह से बनाया गया। स्टेयर के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, बहुत मुनासिब ये साइज़ है। और ताकि स्टेप भी देखें, स्टेपिंग इसका स्टेप देखें कि बहुत ऊंचा नहीं है। इसी तरह एक नैरो स्ट्रीट है। आप देखिए कितना हमवार, पूरी गली एक सतह में बाकायदा प्लान करके एक सतह बनाई गई। ये बिल्कुल ये हमवार सतह, हमवार गली बनाई गई है डीके जी एरिया में। नैरो स्ट्रीट डीके जी एरिया में देखें ट्रैफिक कंट्रोल ब्लॉक एंड स्ट्रीट एसडी एरिया में। अच्छा, स्ट्रीट विथ लाइम स्टोन कवर ड्रेन कवर है स्ट्रीट के साथ। ये एसडी एरिया में लाइम स्टोन ड्रेन कवर, ये इनके मदद से ड्रेन को, नालियों को ढापा जाता था एसडी एरिया में। ये हमें मिला है। इसकी तस्वीर देखें। एसडी एरिया में आप ये देखें कवर ड्रेन, और एक और कवर ड्रेन है ये इसमें एसडी एरिया में। अच्छा, एक छोटा सा ये कुआं है और उसका प्लेटफॉर्म देखें वीएस एरिया में। एक बड़ा कुआं देखें एचआर एरिया में। एसडी एरिया में आप ये देखें कवर ड्रेन, और एक और कवर ड्रेन है ये इसमें एसडी एरिया में। अच्छा, एक छोटा सा ये कुआं है और उसका प्लेटफॉर्म देखें वीएस एरिया में। एक बड़ा कुआं देखें एचआर एरिया में। देखें ओवल वेल एसडी एरिया में। पब्लिक वेल है ये एचआर एरिया में। मुकामी लोग ये इसको देख रहे हैं, कुछ विजिटर्स भी हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए वेल है प्लेटफॉर्म डीके एरिया में। कुएं के साथ किस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया गया है डीके जी एरिया में। प्राइवेट वेल डीके जी एरिया में एक ऊंचा कुआं देखें आप कि ज़मीन से फिर काफ़ी ऊंचाई तक ले जाया गया है ताकि इसको मुख्तलिफ गर्द गुब्बार और दूसरी चीज़ों से बचाया जा सके। अब देखिए कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट उस वक्त था, इनके पानी में सस्पेंडेड सॉलिड नहीं होना चाहिए, पानी में गर्द गुब्बार नहीं होना चाहिए। उस वक्त पानी के ट्रीटमेंट और पानी के सेटलमेंट का तस्वर था, तभी देखिए ज़मीन का सतह तो ऊँचा ले जाया गया कुएँ को। देखिए ओवल वेल एसडी एरिया में। पब्लिक वेल है ये एचआर एरिया में। मुकामी लोग ये इसको देख रहे हैं, कुछ विजिटर्स भी हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए वेल है प्लेटफॉर्म डीके एरिया में। कुएं के साथ किस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया गया है डीके जी एरिया में। प्राइवेट वेल डीके जी एरिया में एक ऊंचा कुआं देखें आप कि ज़मीन से फिर काफ़ी ऊंचाई तक ले जाया गया है ताकि इसको मुख्तलिफ गर्द गुब्बार और दूसरी चीज़ों से बचाया जा सके। अब देखिए कि टीडीएस
का कॉन्सेप्ट उस वक्त था। ये पानी में सस्पेंडेड सॉलिड नहीं होना चाहिए, पानी में गर्दो गुबार नहीं होना चाहिए। उस वक्त पानी के ट्रीटमेंट और पानी के सेटलमेंट का तस्वर था, तभी देखिए ज़मीन का सतह तो ऊँचा ले जाया गया कुएँ को। पाइपल लीफ शेप वेल लोअर टाउन में देखें। बाथिंग प्लेटफॉर्म डी के आई एरिया में देखें। ड्रेन आउटलेट डी के आई एरिया में। रेन आउटलेट डी के आई एरिया में। पाइपल लीफ शेप वेल लोअर टाउन में देखें। बाथिंग प्लेटफॉर्म डी के आई एरिया में देखें। ड्रेन आउटलेट डी के आई एरिया में। रेन आउटलेट डी के आई एरिया में। बाथिंग प्लेटफॉर्म है एच डी एरिया में, और इसी तरह यू एम एरिया में देखें एक और बाथिंग प्लेटफॉर्म ये देखिए यूज़ होता रहा है। ये जाहिर कर रहा है कि ये यूज़ हुआ है। इस पे इसकी शक्ल देखें, ये दोनों ही यूज़ हुआ है, लेकिन ये वाला यू एम एरिया वाला ज़्यादा यूज़ हुआ है। इस पे काफ़ी पानी के निशानात वगैरह भी हमें मिले। इसे देखिए टेराकोटा पाइपलाइन बिल्ट इन ए वॉल, एक वॉल के अंदर जो किस तरह से ड्रेन पाइप बनाया गया था। द लोअर टाउन में ये है। कवर ड्रेन लीडिंग फ्रॉम ड्रायर वर्कशॉप वी एस एरिया में है। ये ड्रायर वर्कशॉप से जो आ रहा है ये कवर ड्रेन है, ये पाया गया है वी एस एरिया में। बाथिंग प्लेटफॉर्म है एच डी एरिया में, और इसी तरह यू एम एरिया में देखें एक और बाथिंग प्लेटफॉर्म ये देखिए यूज़ होता रहा है। ये जाहिर कर रहा है कि ये यूज़ हुआ है। इस पे इसकी शक्ल देखें, ये दोनों ही यूज़ हुआ है, लेकिन ये वाला यू एम एरिया वाला ज़्यादा यूज़ हुआ है। इस पे काफ़ी पानी के निशानात वगैरह भी हमें मिले। इसे देखिए टेराकोटा पाइपलाइन बिल्ट इन ए वॉल, एक वॉल के अंदर जो किस तरह से ड्रेन पाइप बनाया गया था। द लोअर टाउन में ये है। कवर ड्रेन लीडिंग फ्रॉम ड्रायर वर्कशॉप वी एस एरिया में है। ये ड्रायर वर्कशॉप से जो आ रहा है ये कवर ड्रेन है, ये पाया गया है वी एस एरिया में। लेकिन नक्काशी का इंतज़ाम ड्रेन क्विट डी के जी एरिया में। यू एम एरिया में देखें एक कैटा डेल मॉन्ट। यू एम एरिया में मैसिव मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रीट। यू एम एरिया में मैसिव मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म एंड फायर ब्रिक्स साइज। यू एम एरिया में ब्लॉक लैंड। यू एम एरिया में अन एक्सक्यूवेटेड हॉज है, ये खुदाई नहीं की गई है इसकी मज़ीद। इसे देखिए फेरी बोट ऑन इंडस रिवर नियर मुंजोदारो के पास आज भी आपको बोटिंग नज़र आती है। कैमल वेटिंग टू क्रॉस द इंडस रिवर नियर मुंजोदारो, बिल्कुल ऐसे ही सदियों पहले भी होता था। आज भी जो यहाँ पे कैमल दरिया सिंध से क्रॉस किए जाते हैं, पहले भी इनको क्रॉस कराया जाता था, आज भी इनको इसी रास्ते से क्रॉस कराया जा रहा है। मुंजोदारो से पाया जाने वाला वाइट लाइमस्टोन रिंग स्टोन है। इसके बाद है बेंडेड लाइमस्टोन रिंग स्टोन मुंजोदारो से पाया गया। ये मॉडर्न ये लेट्रिन ड्रेन एट हरप्पा टाउन, ये आज के दौर में है। अब उस दौर में देखें इससे बेहतर इंतज़ाम था। मॉडर्न सेकेंडरी स्टोरी ड्रेन एट हरप्पा टाउन, ये आज भी उसी तरह का बनाया गया है। आप देखें ये सेकेंड स्टोरी ड्रेन है, ये इसी तरह का उससे सदियों पहले भी बनाया गया था। आज के दौर में पाया जा रहा है सैन इन हरप्पा टाउन में। अच्छा, बाथिंग एरिया एंड लेट्रिन इन हरप्पा टाउन, ये बाथिंग एरिया आज भी पहले हाल में तो छोटा है, पहले बड़ा हुआ करता था। सदियों पहले वो बाथिंग एरिया काफ़ी बड़ा होता था, आज भी उसी तरह पे बनाया जा रहा है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई है, शायद पहले इससे ज़्यादा बेहतर थे। मॉडर्न टाउन विद वेल एंड ड्रेन सेवन सिंध में एक है मॉडर्न हाउस है जहाँ पे कुआं और आपके ड्रेन सिस्टम देखें।
मेरे ख्याल में बिल्कुल इसी तरह या ऐसा कुछ बेहतर ही सिस्टम पहले मौजूद था।